अब आपको अपने लक्ष्य को मैंने बता दिया, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टेप को फॉलो करो। आज आप मेरे कहने अनुसार आप थोड़ा सा स्टार्टिंग करो, आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि कामयाबी कैसे आप तक पहुंचती है। कुछ चीजों को क्या होता है कि अपने मन से जब हम आपके ऊपर डाल देते हैं कि आप अपना गोल सेट करके आओ, तो सबके गोल अलग अलग होंगे, सबकी चीजें अलग अलग होंगी, तो उस पे कभी भी टेक्निकल प्रोग्राम सेट नहीं हो पाता, कभी भी हम आपकी उतनी मदद नहीं कर पाते। इसलिए आज हम जो बताएंगे वही सब लोग नोट करेंगे, वही सब लोग क्लियर करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर मेरी बात से कोई भी असहमत हो या कोई भी व्यक्ति को लगे कि ये कुछ मैं टारगेट बताऊं या कुछ भी काम करने कहूं कि लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप हैंड रेस करके जरूर अपना बात कर लेंगे, जरूर अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। और अगर ऐसा आप नहीं करते, किसी का हैंड रेस नहीं आता, तो मैं समझूंगा कि वो आपकी सहमति है और आप मेरे साथ हैं और वो सारी चीजें आप कर लेंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए इन चीजों पर आज जरूर ध्यान रखना। तो लक्ष्य जब भी आप बनाए, पैसे का कितना गोल आपको बनाना है, ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं कि लक्ष्य को कितने भागों में आपको डिवाइड करना है। आपका लक्ष्य एक साथ नहीं पूरा करना है, आपको ना एक साथ आप पूरा कर पाएंगे। इसको 4 स्टेप में बांट कर लीजिए। पहला स्टेप आप है, आपने 3 महीने के गोल सेट करना है। आपको 3 महीने का टारगेट लिखना है, आपको अपनी डायरी में लिखना है। और मैं बताया दिया किसी व्यक्ति को अब ये टारगेट भी अपने मन से नहीं लेना है, टारगेट मैं बताऊंगा और गारंटेड है कि मैं उसे पूरा भी कराऊंगा। सिर्फ वादा आपसे यही चाहिए कि आप स्वेच्छा से और ईमानदारी से मेरा साथ देंगे। और जो मैंने बताया है कि आप अपनी सहमति दे रहे हैं तो हैंड रेस नहीं करेंगे, और आप किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको लगती है तो आप हैंड रेस करके अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करेंगे कि सर ये चीजें नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो आपका 3 महीने का गोल होना चाहिए, 3 महीने का जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, वो एक ही है बस। समझ लीजिए आज से आपका हमारा जो सिस्टम है नए वेबसाइट पे काम करना शुरू कर दिया है। 19 तारीख से हमारा अपग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो आप कितना कमाए हैं वो मायने नहीं रखता। आज सभी मेरे साथी बंधु, इसमें बहुत सारे नए साथी होंगे, बहुत सारे साथी अभी शुरुआती दौर में होंगे, तो सबके लिए मैं एक ही गोल अभी दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया, यानी लखपति बनने का आप 3 महीने का लक्ष्य लीजिए। ओनली 3 महीने में आप सिर्फ और सिर्फ लखपति बनिए। क्योंकि मैं एक्चुअल पे बात करता हूँ, धरातल पे बात करता हूँ, जो पूरा हो सके उस पे बात करता हूँ। ऐसा ना हो कि आप गोल ऐसा ले लीजिए कि आने में 3 महीना पूरा होते होते आपको पहाड़ जैसा दिखना शुरू हो जाए और आप उसको पूरा करने के बजाय उससे दूर भागना शुरू हो जाए। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। तो सबसे पहले आपकी डायरी में 1 लाख रुपया लिखिए। 3 महीने के लिए लखपति आपको 3 महीने में बनना है। बहुत ज्यादा इनकम के पीछे नहीं भागना है। मैं आपको 4 स्टेप में दिखा दूंगा कि लखपति से शुरुआत हुई और आप करोड़पति कैसे बन गए। और दूसरे माह में आपको अपनी इनकम को 5 गुना में रखना है, यानी आप 5 लाख रुपया कमाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। पहला लक्ष्य अगर आप 1 लाख ने कमा लिया, छोटा सा टारगेट पूरा कर लिया, आपका हौसला बढ़ जाएगा, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगी और आप काम करने का तरीका आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। और कभी भी सफलता जब पूरी हो जाती है, जैसे अभी दिवंगत हुए टाटा जी, और उन्होंने एक ही बात बोली कि कभी भी निर्णय बुरा नहीं होता। कभी भी निर्णय आपका ये नहीं होता कि हमने गलत निर्णय ले लिया है। बस आप निर्णय लीजिए और उसको सही साबित करिए। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। कोई भी निर्णय ले लीजिए, उसको सही साबित करिए और उसको पूरा कर लीजिए। वही निर्णय सही होता है। निर्णय कभी गलत और सही नहीं होते। तो इसलिए आपको पहले चरण में 1 लाख रुपया कमाना है 3 महीने में, और दूसरे 3 महीने में आपको 5 लाख रुपया कमाना है। ये 2 लक्ष्य आपके कठिनाई भरे होंगे, आपके मेहनत भरे होंगे, लेकिन तीसरे चरण का जो 3 महीना होगा उस आपकी इनकम को 10 गुना कर देगा। यानी आप 50 लाख रुपया कमा लेंगे अगले 3 महीने में। ये निश्चित होगा। और ये आपका वो दौर होगा जो आपका स्वर्णिम दौर होगा, जहां से अब आपको पैसिव इनकम आनी शुरू होने वाली है। तो ये 9 महीने का जो टाइम है, बहुत ही आपकी मेहनत, आपके जुझारूपन, आपके जिद्दीपन को दिखाएगा। उसी जिद्दीपन के माध्यम से आप यहाँ तक अगर पहुंच गए तो चौथा जो तीसरा महीना होगा वो आपको बना देगा करोड़पति।
कोई नहीं रोक सकता सर। ये मैं ऑन रिकॉर्ड, आप मेरी बातों को रिकॉर्ड करके आप रख लीजिए। इस काम को आप बड़े आसानी से कर लेंगे और 1 साल के अंदर आप करोड़पति अगर बन गए तो फिर पूरा महीना, जो 12 महीना आपने बिताया है, ईमानदारी और लगन से निरंतर निष्ठा पूर्वक अगर आपने दिया है, जिम्मेदारी से दिया है, तो मैं आपको ये भी चैलेंज के साथ में बोल सकता हूँ कि अगला जो 12 महीना होगा, वह यहाँ की जो टोटल इनकम है 10 लेवल की 17 करोड़, वो आपको दिला देगा। और वो पैसिव इनकम होगा। और उस 12 महीने में आप करेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी मीटिंग, सेमिनार और पूरे भारत के भ्रमण पे रहना है और आपकी इनकम 17 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले साल आपने 1 करोड़ कमाया है 12 महीने में, तो अगले 12 महीने में 17 गुना कमा के आपको 17 करोड़ 45 लाख की इनकम तक पहुंचा देगा। जो हमारे इस सिस्टम के लीगल में आपको देखा जाए तो 17 करोड़ है। और अगर एक्स्ट्रा के रूप में आपको जो मिलेगा, जिस आपके डाउनलाइन ने अपनी आईडी नहीं अपग्रेड की है, तो सर ये कई गुना आपके रूप में आएगा। लेकिन आप यहाँ के टॉप लेवल के लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये पहला मेरा पॉइंट था कि लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये आज आपको मैंने बता दिया। अब आपको दूसरे पॉइंट की तरफ ले चलता हूं कि लक्ष्य की तैयारी कैसे करें। अब जरूरी है कि आपने लक्ष्य तो बना लिया है, 1 लाख रुपए अगले 3 महीने में आपको दिसंबर तक कमा के पूरा करना है। तो आपका अब लक्ष्य की तैयारी कैसे करनी है, इसको भी आप बहुत ही आराम से समझिए। यही आपका मेन शुरुआत है। अगर ये यहाँ पर आप चूक गए, यहाँ पर आप मिस कर गए, दूसरे कामों में आप व्यस्त हैं और वेबिनार को नहीं सुन रहे हैं, खाली जुड़ गए हैं, तब आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। लक्ष्य लिख लिए हैं और वो आपके पन्ने में ही वो सिमट के रह जाएगा। तो लक्ष्य की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ये कंफर्म करना है कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। उसके लिए आपको रिसीव हेल्प के लेवल को गौर से समझना है। सबसे पहले आपको उस बर्तन को तैयार करना है जिसमें आप उस चीज को रखना चाहते हैं जो आप पाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। तो आपको सबसे पहले रिसीव हेल्प के कॉलम में आपको जाना है, वहां गौर से समझना है। रिसीव हेल्प में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 लेवल की जो इनकम होती है वो आपको लखपति बनाती है, वो आपको लखपति की श्रेणी में ले जाती है। लेकिन आप सभी को पता है किसी भी सिस्टम में 100% वर्क एक साथ तो होता नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे होता है। इसलिए आपको एक लेवल एक्स्ट्रा लेके चलना है, यानी 6 लेवल तक के लोगों से आपको पैसा मिलने पर ही आप लखपति बन पाएंगे। इस चीज को आपको समझना है। और आपको 6 लेवल का पैसा पाने के लिए 6 लेवल तक अपग्रेड भी करना होगा। यानी आपको वो पात्र तैयार करना है जिस पात्र के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। यानी 300 का, 600 का, 2000 का, 4000 का और 8000 का ये अपग्रेड आपको करना ही होगा। इसमें अगर आप डिलाई करेंगे कि आखिरी 3 महीने में, आखिरी समय में पूरा करेंगे, तो सर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ये अपग्रेड आपको करना है। अब हाँ, इस अपग्रेड को आपको पहले दिन ही नहीं करना है कि आप पैसा कमाओ या ना कमाओ लाके अपग्रेड करो, ऐसा नहीं करना है। इसको अपग्रेड आपको 1 माह के अंदर करना है, 1 महीने के अंदर करना है। आपका 6 लेवल अपग्रेड होना चाहिए। यानी जब आपका 1 महीना कंप्लीट हो तो आपको देखें तो आपकी आईडी इन 6 लेवल तक अपग्रेड हो। इसको अब कैसे पूरा करें, इस पे बात करेंगे। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने आपको समझाया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि इसको कैसे हम पूरा करें। अब ये 6 लेवल तो आपको अपग्रेड करना है, ये घर से भी नहीं करना है और 1 महीने के अंदर पूरा भी होना चाहिए। तो इसको कैसे करें, इस चीज को आज हम लोग समझते हैं। तीसरे पॉइंट को आप नोट डाउन करें, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है। एक एक पॉइंट आपके लिए कीमती है, एक एक पॉइंट चीजें आपको समझना है। अब इस चीज को समझिए, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नोट नहीं करेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ 10% एक्सवर्क करेगा। आपके दिमाग से 10% बातें आएंगी, 90% आपकी हवा हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे। क्योंकि ये साइंटिफिक लीगलिटी है कि आपके पास कोई भी चीज सुनोगे तो 10% ही आप उसको अपने माइंड में रख सकते हैं, 90% आप प्रैक्टिस से ही अपने दिमाग में ला पाएंगे। तो इसलिए नोट करना बहुत जरूरी है। कही गई बातें आपको अच्छी तो लगती हैं लेकिन याद नहीं रहेंगी, ये क्लियर है। तो इसलिए इस तीसरे वाले पॉइंट को, लक्ष्य कैसे पूरा करें, इसको आपको समझना है, मेन यही है। तो इसके लिए आपको 10 पॉइंट नोट करने हैं।
ये 10 पॉइंट आपको आपकी कामयाबी सीढ़ी है, इस चीज के माध्यम से आप सफलता पाएंगे। तो नोट करिए सर, जो पहला पॉइंट है आपका वो है लिस्ट तैयार करना। लिस्ट तैयार करना, बिना लिस्ट के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और लिस्ट मैं इतना आसान तरीके से आपको बता दे रहा हूँ, आपके जैसे कहते हैं ना, ये काम हमारे बाएं हाथ का है, तो बाएं हाथ का ही है ये काम। लिस्ट तैयार करने के लिए आपको 2 प्रकार की लिस्ट बनानी है, एक नए लोगों की और एक जो ज्वाइन पर्सन है उन लोगों की। नए लोगों में मात्र आपको 20 लोग रखने हैं, और वो भी चुन के। आपके मोबाइल में, आपकी डायरी में, आपके माइंड में हजारों लोग होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 लोगों को आपको चुनना है। ये आपका पहला काम है। 20 अच्छे लोगों को चुन के उसी डायरी में नोट करिए, जिनको आप प्लान बताने वाले हैं, जिनको आप संस्था के बारे में बताने वाले हैं, उन 20 लोगों की लिस्ट आपको तैयार करनी है। और दूसरे कॉलम में आपको 20 अपने डाउनलाइन की लिस्ट तैयार करनी है, जो अगर आज हैं तो बना लीजिए, नहीं है तो जैसे जैसे बनते जाए उस कॉलम में उनका नाम डालते जाएं। यानी 20 नए लोग और 20 पुराने लोग। नए लोगों को जब प्लान बताएंगे, उनको अपने साथ ज्वाइन कराएंगे, तो उसमें से 20 से 19 होंगे, तो फिर एक नए लोगों को दूसरे दिन डायरी में लिख लेना। यानी ये 20 नए लोगों की लिस्ट आपकी कभी खत्म नहीं करनी है आपको, और पुराने लोगों की लिस्ट 20 की तैयार करनी है। वहां पर आप 20 एक्टिव लीडरों को आप एक्टिव करते जाइए। वहां की लिस्ट आप 20 से 21 ना करिए, चलेगा, वहां से भी आप कम करते जाइए, नए लोगों को उसमें शामिल करते जाइए, लेकिन 20 की लिस्ट दोनों जगह आपकी हमेशा मौजूद रहे। इस चीज का आपको गौर करना है, इस चीज को हमेशा देखना है, इस चीज को हमेशा समझना है। आप चलते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, या जो भी सोशल मीडिया साइट है, ग्रुप, उस पे ग्रुप बनाने हैं आपको। और उस ग्रुप और ब्रॉडकास्ट, 2 चीजें आपको बनानी है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, आपका पर्सनल मैसेज वहां पर जाते हैं, और ग्रुप क्या होते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति आके ज्वाइन करता है और आपका मैसेज देखता है। तो ये चीज आपको बनाना है। और इसके बाद तीसरे पॉइंट पे आपको ये करना है कि अच्छी अच्छी प्लान की वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ डेली आपको यहाँ पर शेयर करना है, डेली शेयर करना है। वहां पर अब ऐसा नहीं कि एक दिन भेजे और 5 दिन बाद आप फिर उसमें शेयर कर रहे हो। कंटिन्यूटी आपको दिखानी है, ये भी आपकी पॉजिटिविटी को दिखाएगा, आपके लोग इससे आकर्षित होंगे और आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। उसके बाद फोन करना है आपको, फोन करके रिलेशनशिप डेवलप करना है। जो लिस्ट आपने बनाई है, जो ब्रॉडकास्ट आपने बनाए हैं, उन साथियों से आपको फोन पे वार्ता करनी है। कभी भी इस भरोसे नहीं रहना है कि आपके पीडीएफ को देखकर कोई आपको फोन करेगा, आपकी वीडियो देखकर आपको फोन करेगा। नेचर बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इस सिस्टम में, खास करके नेटवर्क में, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे सिस्टम में, तो कोई भी आपको अपनी तरफ से कॉल नहीं करेगा। सिर्फ 1% का रिजल्ट आएगा। कंटिन्यूटी, वो भी अगर आप लगातार उसके पास महीने, 2 महीने, 3 महीने भेजेंगे, तब कहीं आपको कॉल करेगा। नहीं तो कोई भी अपनी तरफ से, अपनी कामों में इतनी व्यस्तता है लोगों के पास कि आपको पलट कर फोन करने वाला नहीं है। इसलिए चौथे पॉइंट में आपको फोन करके खुद ही उसके साथ हालचाल लेने हैं, रिलेशन डेवलप करना है, उसके बारे में जानना है, उसकी स्थिति के बारे में जानना है, उसकी इस समय की परिस्थिति के बारे में जानना है। ये रिलेशन डेवलप करना है। पहले दिन ही आप उसको प्लान नहीं बताएंगे, पहले उसके बारे में अच्छे से समझ लें। उससे आपका परिचय पहले से है, अब एक नया परिचय उससे आप जोड़िए अपनी बातों को रखने से पहले। उसके बाद फिर आप उसको आसान तरीके से कम शब्दों में अपनी बात, अपने प्लान, अपने संस्था के बारे में बताइए। उसको, उसके अनुभव को भी उससे लीजिए, कड़वे मीठे जो भी अनुभव होंगे, जब आप प्लान शेयर करेंगे तो आपका अनुभव जरूर बताएगा। जब तक वो आपसे कुछ डिस्कस ना करे, उसको प्लान के बारे में बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि हो सकता है वो आपको सुनकर टालने की वजह से बोलेगा, बताओ भाई क्या बताना है, फटाफट बता दो। ऐसा नहीं, आप उसको डिस्कस करें, उसको तैयार करें, उसकी मनोस्थिति तैयार करें। उसके बाद आप अपना जो प्लान है उसको आप शेयर करेंगे, इससे पहले आपको नहीं बताना है। अब उसको एक चीज उसके दिमाग में जरूर डाल देनी है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो वर्क आप कर रहे हैं, ये आसान भी है और इसमें इनकम भी बहुत ज्यादा है। इस चीज को आपको समझाने का प्रयास उसको
करना है। ये आपका छठा पॉइंट है कि जो भी चीजें आपको बताएं, हर व्यक्ति आसानी से बहुत कुछ पाना चाहता है, तो उसको ये चीज को आपको क्लियर करना है। उसके तरीके बहुत सारे हैं जो अगले ट्रेनिंग सेक्शन में बताए जाएंगे। अभी मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, और जब इस चीज पर आपको ना क्लियरिटी हो तो इसको पूछेंगे, तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब अपने सिस्टम में ज्वाइन करने का उसका पूरा प्रयास करें कि वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। ये आपका 7वां पॉइंट है। 8वें पॉइंट पर आपको उसको हर कदम पर सपोर्ट करने के लिए कहें कि सर आपका हर कदम पर आपका सपोर्ट करेंगे, और करें भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहकर उसको ज्वाइन करके भूल जाए, आपको करना है। अब 9वां जो पॉइंट आपका होगा, वो ज्वाइन करने के बाद उस व्यक्ति को आपके एक्टिव अप्लायंस से जरूर बात करानी है। अपने तक ही उसको सीमित न रखें। अपने तक ही उसको प्लान देने के बाद, ज्वाइन कराने के बाद अपने तक ही उसका सामंजस्य बना के मत रखें। एक्टिव अप्लायंस से जरूर उसकी चर्चा कराएं अगर आपको कामयाब होना है तो। एक्टिव अप्लायंस आपकी वो धुरी है, आपका वो काम करेगा कि वो बूस्टर उसके अंदर डाल देगा कि वो आप ही की तरह दौड़ेगा, आप ही की तरह भागेगा, और आप ही की तरह सपने देखकर उसे पूरा करने के काम में लग जाएगा। इसलिए एक्टिव अप्लायंस से जरूर बात कराएं जैसे ही आप उसकी ज्वाइनिंग कर दें। और सबसे आखिरी और 10वां पॉइंट जो आप नोट कर लीजिए, पूरे 9 पॉइंट आपके फेल हो जाएंगे अगर इस 10वें पॉइंट को आप फॉलो नहीं करेंगे तो। 10वां पॉइंट का मतलब ये है कि कम से कम 10 दिन तक तो उसके साथ लगातार प्रतिदिन संपर्क में रहना ही रहना है, और उसे नेशनल मीटिंग में जरूर लाना है, इस वेबिनार में जरूर लाना है। जब तक उस वेबिनार में आने का आदि ना हो जाए, उसके संपर्क में आप रहें। इस पॉइंट को आप गौर कर लें। इसी पॉइंट के माध्यम से आपकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। जो भी व्यक्ति फेल होते हैं, जो भी व्यक्ति अपनी टीम को बोलते हैं कि काम नहीं कर रही है, वो व्यक्ति इन अगर 10 चीजों को फॉलो कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनको फेल होने में किसी प्रकार की फेल होंगे या किसी प्रकार के काम करने में दिक्कत आएगी। तो इन 10 पॉइंटों को आप हमेशा नोट करके रखिए। इस 10 पॉइंट को आपको आपके लक्ष्य को दिलाएंगे, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिया हूं आज के डेट में। अब चौथा पॉइंट है लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। ये मेन पॉइंट तो यही है जिसके लिए इतनी देर से हम लोग इस वेबिनार को सुन रहे हैं, और आने वाले कुछ महीनों में इस पर काम करने वाले हैं। वो इसीलिए करेंगे कि लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब आपको जो चीजें हम क्लियर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। पीछे के तीनों पॉइंट जिसको हमने बताया वो तो आपके लिए कठिन है, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और इसके लिए बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना है। मैं इसको इतना छोटा कर दिया हूं कि अब आप नोट कर लीजिए। आपके 2 लाइन का ये काम है, और इस 2 लाइन में आपका लक्ष्य, सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, लखपति से लेकर करोड़पति तक। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 2 काम करना है, सिर्फ 2 काम, और तीसरा काम करना ही नहीं है, और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप नोट कर लीजिए। पहला काम है डेली, सिर्फ अपने दिमाग से अपने आप को मजबूत कर लीजिए। डेली सिर्फ एक नई आईडी आपको खुद से लगाना है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आईडी का टारगेट ले लो कि मुझे अपने आप से एक आईडी लगाना है। अगर ये एक आईडी, अब मैं आपसे सलाह ले रहा हूँ, आपसे सहयोग ले रहा हूँ, और आपसे पूछ रहा हूँ कि एक आईडी क्या लगाना आपको मुश्किल है? लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, और 17 करोड़ की इनकम भी लेना है, तो क्या एक आईडी लगाना, आप प्लान जानते हैं, प्लान के बारे में आप जानते हैं, एक आईडी लगाना क्या कठिन है? अगर किसी को कठिन लगता है तो हैंड रेस करिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए क्यों कठिन लगता है। हम लोग बैठे हैं इस वेबिनार में, मैं गारंटेड वादा करता हूं कि उस कठिनाई को मैं सेम डे उसी समय खत्म करूंगा। उसके लिए कोई टाइम नहीं लूंगा। आप अपने सवाल लेके आइए, जवाब ही नहीं सोल्यूशन लेके जाइए। आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे यस सर ये चीजें हो जाएगा। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक मैं इस वेबिनार को सफल नहीं मानूंगा। इसलिए आप अपनी कठिनाई को लेके आइए, बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को लेके आइए। सेम टाइम में इस वेबिनार में आपको वो खत्म मिलेंगी। आपके क्वेश्चन करते ही उसका जवाब, उसका सॉल्यूशन उदाहरण सहित आपको मिल जाएगा, और आप भी संतुष्ट होंगे, और आप भी उस सवाल का जवाब बनकर आप ही उभर कर आएंगे। तो पहला काम है सिर्फ एक आईडी आपको डेली से लगाना है। बाकी टीम जो कर रही है उसको करने दीजिए, उसके ऊपर डिपेंड आपको नहीं होना है अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और दूसरा क्या काम है? सिर्फ एक नए ज्वाइन लीडर को, जिसको आप ज्वाइन करा रहे हो,
उसी को आप इस वेबिनार में ले आइए बस। इसके अलावा तीसरा काम करने की जरूरत नहीं है। और 90 दिन करके देख लीजिए, 3 महीना करके देख लीजिए, और आप अपना लक्ष्य न पूरा करें तो इसी वेबिनार में मुझे सवाल करें, मैं फिर आपको जवाब दूंगा कि क्यों नहीं हुआ है। और ऐसा अब समय आएगा ही नहीं। सिर्फ यही 2 काम आप कर लो कि डेली एक आईडी आपको खुद से लगानी है, और एक पर्सन को सुबह की मीटिंग में या रात की मीटिंग में लेके आना है, या दोनों समय लेके आना है। इससे आपका ही काम होने वाला, बस ये इतना काम करना। ये हमारा आज का लक्ष्य का था। अब आते हैं एक छोटा सा समय, अभी मेरे पास 5 मिनट का समय और है, इसके बाद में 10 मिनट का समय 10 मिनट का समय आपके साथ सेक्शन और होगा। इन 5 मिनट में अपनी एक बात और रखूंगा, बस इसके बाद कुछ बेहतरीन सवालों के जवाब मैं आपको दे देता हूं। बाकी दूसरा पार्ट जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको प्लान करना भी बताऊंगा, उसमें जो सवालात आते हैं उसका जवाब कैसे देना है वो भी आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ कुछ बेहतरीन सवालों के जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ। जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे साथी आपको मिलते हैं, बहुत सारे लीडर आपको मिलते हैं जो बोलते हैं ये प्लान हल्के में है, अरे बहुत छोटा सा प्लान है, 250 पे हम क्या कमा पाएंगे यार, ये तो सब्जी भर का पैसा नहीं है, या ये तो बहुत लेंदी प्लान है, इसमें तो पैसा आता ही नहीं है, हजारों लोग जुड़ जाते हैं, कमाई कुछ भी नहीं होती, 10,000 20,000 में अटक जाते हैं। उस सब के लिए आपको मैं एक सवाल के जवाब को मैं आपको बताना जा रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे। सिर्फ 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों से वो व्यक्ति आपके साथ बैठ के आपके पूरे सिस्टम को समझेगा। अगर इस 5 चीजों को क्लियर करके आप प्लान देंगे, ये बातें करके आप उससे प्लान करेंगे, तो वो साथी आपके साथ बहुत लंबा सफर तय करने वाला है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उस व्यक्ति या लीडर से सिर्फ इतना पूछना है कि 550 की बात मैं ये कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, आपको छोटी सी बात बता दूं, हमारी रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, 50 रुपए की। फर्स्ट अपलाइन को कितना देना है, जो हमारा डायरेक्ट इनकम होती है वो कितना है ना, 200 देना है, यानी 250 रुपए से हाँ सिस्टम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर नहीं बन पाएगा। तो आपको काम इतना करना है कि 300 का सेकंड अपग्रेड भी उसी समय ही व्यक्ति को करना है। इससे आपका प्रेशर बनेगा, किसी को 300 जब जाएगा तो 600 का भी टॉप अप करेगा, किसी को 600 जाएगा तो 2000 का भी करेगा। हमारे सिस्टम में कोई कंडीशन ऐसा नहीं है कि आपको 300 का अपग्रेड तुरंत करना है, लेकिन आप अपने नेचर में ले आइए, अपने टीम अपने काम में ले आइए कि उसको 500 का रजिस्ट्रेशन, 200 का डायरेक्ट स्पॉन्सर को अपग्रेड और 300 का एक सेकेंड लेवल का अपग्रेड, इस चीज को करके आपको लाना है। इसमें टोटल आपका खर्च होगा 550। मेरे इस ट्रेनिंग सेक्शन में, मेरे इस कंपटीशन को, इस मेरे लक्ष्य को पूरा करने में ये भी एक पार्ट है कि आपको अपनी आईडी 550 से अपग्रेड करवा के शुरुआत करनी है। 200 300 का अपग्रेड और 50 रुपए का रजिस्ट्रेशन। इससे फायदा क्या होगा कि आपके नीचे डाउनलाइन में प्रेशर आएगा, 300 कोई पाएगा। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट और भी है कि अगर उसने दो डायरेक्ट नहीं कर पाया तब भी उसको 300 आएगा, तो उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा। पैसे से मोटिवेशन, मैंने कहा कि पैसे को सर्वोपरि रख के चलिए, आपको हर लक्ष्य प्राप्त होगा, हर मोटिवेशन आपके साथ काम करेगा। तो 550। तो अब आपको उससे सवाल क्या करने हैं कि आप उस व्यक्ति या लीडर से पूछिए कि 550 में और कौन सा ऐसा प्लान है जो 17 करोड़ देने के इनकम चार्ट उसके पास हो। आप शेयर करिए, मैं इस प्लान को नहीं बताऊंगा, आप उस प्लान को शेयर करिए, तो आपको ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा जो इस चीज को कर सकेगा। दूसरा सवाल उससे बोलो कि भाई उस कंपनी का नाम बताइए जिसमें पैसा ना जमा करना हो, ना जमा करवाना हो, और 17 करोड़ पाने का ऑप्शन हो, या उसके पास इनकम प्लान हो। ऐसी कोई कंपनी बताइए मुझे। ये भी किसी भी लीडर्स के पास नहीं होगा। वो आते ही आपसे चाहे जितने गोले आपको दागे होंगे, लेकिन आपके ये 4-5 चीजें उसको तुरंत खुश करेगा और आपके साथ बैठने में मजबूर कर देगा। उससे तुरंत उससे और भी पूछिए कि भाई साहब उस कंपनी का नाम बताइए जिसमें इनकम लेने के लिए बिल्डाल का सहारा ना लेना पड़े। और बिल्डाल का सहारा जहां लेना पड़ा वहां पर आपके हाथ में कुछ नहीं है। उससे पूछो कि ऐसी कंपनी नाम बताओ जिसमें बिल्डाल का सहारा ना लेना पड़े और एक बड़ी इनकम का चार्ट हो। उससे ये भी पूछो कुछ कंपनी का नाम बताओ जिसमें मात्र 10 लोगों की टीम लगा देने से और हमारे लोग 10 लोगों की टीम लगाते चले जाएं तो 17 करोड़ रुपया पाने का ऑप्शन हो। बताओ, पूछो उससे। वहां पर ऐसी कोई कंपनियां नहीं है, वहां पर लाखों की संख्या में आप लगा दो अपने डायरेक्ट में टीम, फिर भी कोई कैलकुलेशन नजर नहीं है। और 550 से तो बिल्कुल नहीं है। वहां तो कोई 5,000 खरीदो, किसी से 50,000 खरीदो, ऐसी चीजें होंगी या कुछ भी जो एनी एक्सजेट, लेकिन कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं कर पाएगा। और आखिरी में जो लोग कहते हैं कि ये तो जोड़ने जुड़ाने वाला काम है ना, इस बात को खत्म करने के लिए आखिरी सवाल उससे पूछ लो कि भाई साहब दुनिया की कोई ऐसी कंपनी का नाम बता दीजिए जिसमें बिना टीम लगाए बड़ा पैसा कमाया जा सके। बिना टीम लगाए
बड़ा पैसा कमाया, और खास करके 17 करोड़ बताइए। अपने ही सवाल को, अपनी ही बात को रखो, अपने ही प्लान को उसको दिमाग में भरते रहो। 17 करोड़ 17 करोड़ जब बार बार बोलोगे तो पूछेगी 17 करोड़ का क्या मामला है, तो बोलो भैया इसी चीज को समझाने आए हैं। तो उसको बताओ कि बिना टीम लगाए, पता ही ऐसा दुनिया कोई भी वर्ल्ड का सिस्टम बनाओ जहां पर 17 करोड़ रुपया कमाया जा सके, तो ये भी सवाल तुरंत खत्म हो जाएगा कि वो जो बोलते हैं जोड़ने जुड़ाने वाला काम, तो ये काम तो हर कोई कर ही रहा है। तो मैं इन सब चीजों को आपको आज बताया, और सब कुछ बताने के बाद एक निचोड़ आपको मैं दे के अपनी बात को समाप्त करूंगा। वो निचोड़ जो होगा वो 5 पॉइंट होंगे। ये भी बहुत काम की चीज है। ये पूरा प्लान आपने सुना, ये पूरा 30 मिनट का समय आपने मुझे सुना, वो मायने नहीं रखता, लेकिन ये 5 जो पॉइंट है इनको अगर आपने नोट कर लिया तो ये मायने रखते हैं। इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है, इस पूरे सिस्टम का ये जान है, और ये पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने का आपका है। इस 5 चीजों को आप नोट कर लीजिए। इसी को आपके काम, यही आपकी कामयाबी का पहला पड़ाव और आखिरी पड़ाव दोनों यही है। इसको आपको नोट करना है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट है जिद कर लीजिए आपको अपने लक्ष्य को पाने की। आपको अपना लक्ष्य पाना, इस बात की जिद कर लीजिए, इसका संकल्प कर लीजिए, आज ही कर लीजिए कि मुझे, अब मैंने लिख लिया है 1 लाख रुपया 3 महीने में कमाना, तो इसको पाना ही पाना है। अब इसमें मुझे कुछ और सुनने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है जिद कर लीजिए कि डेली एक ज्वाइनिंग खुद से करनी ही करनी है। इसको जिद कर लीजिए, अब इसमें कोई इबड नहीं करना है। तीसरा, जिद कर लीजिए कि डेली एक नए लीडर को मीटिंग में लाना ही लाना है। वो एक नया लीडर ज्वाइन पर्सन भी हो सकता है, नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन एक नया लीडर रोज लाना ही लाना। इस काम को, मेरे ख्याल से कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इस काम को आप अपने सारे काम करते हुए, नौकरी कर रहे हो तब भी कर सकते हो, दुकानदार हो तब भी कर सकते हो, खेती कर रहे हो तब भी कर सकते हो, मेरी तरह जर्नलिस्ट हो तब भी कर सकते हो, वकील हो तब भी कर सकते हो, प्रोफेसर हो तब भी कर सकते हो। एक लोगों से बात करके उनको मीटिंग में लाना यार। जिस लेवल पे हो उस लेवल के लोग आपके साथ आ जाएंगे, आपकी बात मान जाएंगे। इसमें कोई बड़ा इबट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगता है तो अभी सवाल करो, इस ट्रेनिंग के बाद तुरंत आप जवाब लेके जाएंगे। और सबसे चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवाल का जवाब सवाल से ही दीजिए। उसको संतुष्ट करने की जरूरत मत करिए कि वो सवाल कुछ कर ले और उसको आप समझाने के लिए बहुत सारी लंबी कहानी सुनाना शुरू करो, ये नहीं करना है। सवाल का जवाब सवाल से ही दीजिए। इसकी भी ट्रेनिंग मीटिंग चलेगी, अगर इस मीटिंग में आते रहोगे तो कैसे सवाल का जवाब देना है वो सब बताया जाएगा। अलग अलग टॉपिक, अलग अलग दिन मिलेंगे। और सबसे आखिरी में, प्लान करने के बाद क्लोजिंग तुरंत करनी है। कल पे अगर कोई चीज टाल रहे हो तो उसको भूल जाओ और उसी समय उसके मुंह पे बोलो कि भाई साहब आप ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 550 पे आज आपके पास नहीं है तो कल भी नहीं होगा। मैं दावे के साथ बोलता हूँ 1 हफ्ते में नहीं होगा, दावे के साथ बोलता हूँ। ऐसा उसके स्वाभिमान को चोट करके आपको इस प्लान की क्लोजिंग करनी है कि किसी कारणवश अगर उसने 550 नहीं दिया है तो ऐसी बात बोल के आओ कि मैं दावे के साथ बोलता हूँ सर कल भी आप 550 नहीं दे पाओगे। देखो वो स्वाभिमान पे लेगा और कल फोन करके आपको बोलेगा कि सर आओ 550 दे रहा हूँ। और अगर नहीं दिया तो सर झूठा वो साबित हुआ, आप नहीं हुआ। और अगली मीटिंग में आप चैलेंज के साथ बोल सकते हो कि यही वो राजेश, यही वो लोग थे जो बोले थे कल करूंगा और आज नहीं किए, फिर मीटिंग में बैठे हैं, 1 हफ्ते बाद बैठे हैं। तो ये आपको आपका काम भी करा देगा और आपका कॉलर भी टाइट कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मैंने अपने समय के पीरियड में अपनी बातों को रखा। आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, इसमें कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और आज का दिन मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन बनाने का प्रयास किया हूं। आने वाले समय में दोबारा मौका मिलेगा, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में आऊंगा। और ये लक्ष्य का जो टॉपिक है ये भी बहुत बड़ा है, एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता, तो अलग अलग दिनों पर फिर इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन इस चीज की आप शुरुआत करिए, आज मैंने आपकी शुरुआत कराया है, अंत नहीं है, अभी ये शुरुआत है। तो धन्यवाद सर।